मोटा भाई जो काम करते हैं बड़ा ही करते हैं, चाहे देश की सबसे बड़ी कंपनी हो या देश की सबसे बड़ी प्री वेडिंग, चाहे देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो या देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन। और अब इन्होंने बना ली है देश की सबसे बड़ी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी। जी हाँ, रिलायंस और डिज्नी का हो गया है मर्जर और इसी के साथ ये बन गई है देश की सबसे बड़ी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी, जिसके पास है टोटल 118 चैनल और 2 OTT प्लेटफॉर्म। और ये देश की बाकी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनियों से 3 से 6 गुना बड़ी है। मतलब भैया सेकंड नंबर पे कोई कंपटीशन में ही नहीं है, आस पास भी नहीं। तो ये तो थी मुख्य खबर। अब आपको बताते हैं खबरों के पीछे की खबर। आखिर ये डील हुई क्यों, इसमें रिलायंस का फायदा क्या और डिज्नी इस डील के लिए माना क्यों, इस डील के बाद से इनका मार्केट शेयर कितना बड़ा हो गया है, इनकी कंबाइंड कमाई कितनी हो गई है, इस डील के बाद OTT जो बाकी हैं उनका क्या होगा, एडवर्टाइजर है उनका क्या होगा, सब बताएगा रे आपका राहुल। और हाँ, ये मुकेश अंबानी जी को जो मैं मोटा भाई कहता हूँ, ये गुजराती में मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई। तो मैं लव से कहता हूँ, रेस्पेक्ट से कहता हूँ। इनके बिजनेस जीनियस की तो मैं हमेशा से रेस्पेक्ट करते आया था, पर अभी जो जामनगर में हुआ है उसके बाद से इनकी रेस्पेक्ट मेरे में बहुत बढ़ गई है। तो भैया आप जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं आखिर डील हुई क्या है। डील बड़ी सिंपल सी है भाई साहब। रिलायंस की जो कंपनी है वाईकॉम 18 और जो डिज्नी की कंपनी हॉटस्टार, इनका आपस में हो गया है मर्जर। इन्होंने कर लिया आपस में JV, ज्वाइंट वेंचर बना लिया है। ये दोनों कंपनी ज्वाइंट होने के बाद इनकी टोटल जो डील है उसकी वैल्यू है 70,000 करोड़ यानी 8.5 बिलियन। इसमें मुकेश अंबानी जी फ्रेश इन्वेस्ट करने वाले हैं 11,500 करोड़ और टोटल जो डील में डिज्नी का शेयर है 37% और मोटा भाई का शेयर है 63%। अब इस डील के बारे में आगे थोड़ा और बताऊंगा। अभी इस डील का इम्पैक्ट क्या हुआ है, इन दोनों के हाथ मिलाने के बाद स्थिति क्या हो गई है, बाजार के डायनेमिक्स कैसे पलट गए वो देखिए। इस डील के बाद इनके टोटल हो गए 118 चैनल और इसके अलावा 2 OTT यानी डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा और जियो टीवी को भी इंक्लूड करो तो वो भी इसका ही पार्ट मान लो। तो जितनी भी आपके चैनल है, स्टार इंडिया, स्टार उत्सव, स्टार स्पोर्ट्स, कलर्स, ये सब एक कंपनी में आ गए हम। और इसी के साथ ये बन गई है देश की सबसे बड़ी मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी। इन दोनों कंपनी के मर्जर के बाद टोटल टीवी मार्केट का 42% ये इकलौती कंपनी है। टीवी पे जो टोटल एड दिखाए जाते हैं उसका 40% इकलौती ये कंपनी है। टोटल सब्सक्रिप्शन मार्केट का 44% इकलौती कंपनी है। टोटल जितने व्यूअर्स OTT और टीवी मिला के देखते हैं उसका 46% व्यूअर अकेले इस कंपनी के हैं। तो कुल मिला के ये कंपनी मिला के आधी इंडस्ट्री हो गई है। एक पुराना हिंदी मुहावरा है, आधे में अजगर आधे में सब घर। आधी जगह ये लेके बैठ गए, अब बाकी आधी में पूरी इंडस्ट्री खेलो। अगर आपको लग रहा है कि 50-50 है, भाई साहब स्पोर्ट्स मार्केट में 85 से 90% यही लोग रह गए। कैसे? अरे याद करो, IPL टीवी किसके पास? डिज्नी के पास। और IPL डिजिटल किसके पास? जियो के पास। पूरा IPL इनके पास है। ICC के टूर्नामेंट इनके पास है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट इनके पास है। प्रो कबड्डी इनके पास है। विंबलडन इसके पास है। ठंडा मतलब कोका कोला और इंडिया में स्पोर्ट्स मतलब मोटा भाई। अब इतनी बड़ी एंटिटी बन गई भाई साहब। अब इसका इम्पैक्ट बाकी OTT प्लेयर पे क्या, एडवर्टाइजर पे क्या, एक एक करके बताएगा आपका भाई। पर उससे पहले एक बार ये चीज देखो, इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्च करके, इतना दिमाग लगा के, इतने आइडिया लगा के शानदार वीडियो बनाते हैं आपके लिए और आप करते क्या हो, देखते इतने लोग हैं, 28% लोग सब्सक्राइब करते हैं, 72% लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अरे भाई साहब प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके लिए तो भैया एक बटन ही है, पर मेरे लिए आपका आशीर्वाद है, आपके साथ का प्रतीक है। अब मोटा भाई तो 2 चैनल मर्ज करके सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं। अब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं, हमारे पास तो आप ही हो, मेरे सब्सक्राइबर आप ही लोग बढ़ाओगे। तो 1 सेकंड का पॉज लो और पहले चैनल सब्सक्राइब करो, फिर आना। अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ ना, ये 28 का बढ़ के 38 तो हो यार। तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो तो आगे बढ़ो। कर दिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया इस मर्जर के बाद एडवर्टाइजर का क्या होगा? मीडिया का एक रूल लिख लो, लीडर टेक्स ऑल। इसका मतलब क्या हुआ सर? मान लो मैं एक कंपनी हूं और मुझे ऐड करना है, 1 करोड़ रुपए मेरा बजट है, तो मैं बजट कैसे लोकेट करता हूं? सबसे बड़ा प्लेयर कौन है उस पे 60 लाख रुपए लगाऊंगा और 40 लाख रुपए बाकी 8-10 प्लेयर में 2-2 लाख 4-4 लाख करके बांट दूंगा। ऐसे होती है मीडिया में एडवर्टाइजिंग। तो अब सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? यही लोग हैं। तो एडवर्टाइजिंग का जो किसी भी कंपनी का कोई सा भी ब्रांड हो, कोई सी भी सर्विस हो, मेजर चंक इन्हीं के पास जाने वाला है, क्योंकि मीडिया और एंटरटेनमेंट जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है, सबसे ज्यादा लोग उसी को देखते हैं। तो एडवर्टाइजर बोलेगा भैया इधर ही जाना है हमको, तो और कहां जाएंगे? अब क्योंकि ये सबसे बड़े हैं और आसपास कोई कंपटीशन में नहीं है, तो ये चार्ज करेंगे प्रीमियम रेट। तो अब एडवर्टाइजर की जेब पे खर्चा बढ़ने वाला है। और ये तो बात है बाकी प्रोग्राम्स की, बाकी टीवी की। तो स्पोर्ट्स में तो जो है वो यही है,
इकलौते आदमी हैं। डबल रेट भी ले लेंगे तो तुम जाओगे कहां? पिछली बार स्पोर्ट्स एंड एडवर्टाइजिंग पे 7100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे पिछले साल 2023 में। उसका 80% अकेले डिज्नी के पास गया था। अब डिज्नी इधर ही तो है। आईपीएल में का 4600 करोड़ का बजट होता है, वो पूरा का पूरा इधर ही जाना है। पहले तो 2 जगह बट गया था, तो एक ही जगह जाना है। और अब एक कंबाइंड डील और देंगे कि टीवी के साथ डिजिटल भी लेना ही पड़ेगा और डिजिटल के साथ टीवी भी लेना ही पड़ेगा। क्या करोगे? अब तो जो कह दे वही फाइनल है, इन्हीं का है सब कुछ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये मेरा दिमाग गया है, पता नहीं देखे आगे क्या जाता है। आज वीडियो बना रहा हूँ, 5 साल बाद पता चलेगा सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। पिछले साल जब आईपीएल राइट्स की नीलामी हुई तो टीवी और डिजिटल दोनों मिला के 16,000 करोड़ में गए थे। अब की बार क्या हुआ, टीवी अलग से 23,000 में गया, डिजिटल अलग से 23 में गया। क्यों? क्योंकि 2 बड़े प्लेयर हाथियों के जैसे लड़ने लग गए आपस में, और लड़ते लड़ते रेट बढ़ गई। अब ये दोनों एक ही तो हो गए। और 46,000 करोड़ की बिड इन्होंने लगाई थी। अब इनके अलावा कोई इतना बड़ा प्लेयर है भी नहीं कि इतनी बड़ी बिड लगा दे। अब की बार इनको आईपीएल के राइट अगले 5 साल बाद सस्ते और मिलेंगे। अब एडवर्टाइजर को जोर आने वाला है भाई साहब। अब बात करते हैं इसका इंपैक्ट ओटीटी पे क्या जाएगा। तो इन दोनों कंबाइंड एंटिटी के पास इस समय है 2 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट। इनके पास दुनिया जहान की मूवियां, दुनिया जहान की वेब सीरीज है, और साथ में मिला के इनके पास जो कंटेंट आ गया है, इनके पास डिज्नी का सारा कंटेंट है, एचबीओ का कंटेंट है, पैरामाउंट का कंटेंट है, एनबीसी का कंटेंट है, यूनिवर्सल का कंटेंट है। इतना कंटेंट है ना, अब ये ओटीटी में नेटफ्लिक्स और प्राइम इन दोनों को भी सीधी टक्कर दे देंगे। अब इंपैक्ट कंपटीशन पे क्या इंपैक्ट होगा, जो बाकी इनका कंपटीशन है उस पे क्या फर्क आएगा, आपको मैं डेटा से समझाता हूं। 2023 में जो एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू आई थी, इसको समझते हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसकी आई थी? नंबर 1 पे था गूगल 28,000 करोड़ की रेवेन्यू के साथ। नंबर 2 पे था मेटा यानी फेसबुक 18,000 करोड़ की रेवेन्यू के साथ। लेकिन भाई साहब डिज्नी की रेवेन्यू कुछ और थी, अपने रिलायंस की अलग थी। लेकिन दोनों रेवेन्यू को अगर कंबाइन कर दें तो इनकी रेवेन्यू होती है 25,000 करोड़। यानी ये नंबर 2 पे आ जाएंगे, मेटा को भी पीछे छोड़ के। ऑब्वियसली मेटा इंडिया की बात हो रही है, मेटा ग्लोबल नहीं। अब ये दोनों मिलके 25,000 करोड़ के हैं। और इनके कंपटीशन की हालत आपको बताता हूं। इनके कंपटीशन है जी प्लस सोनी प्लस सन टीवी, ये तीनों मिला के इनका रेवेन्यू 18,000 करोड़। ये 3 मिला के 18,000 रुपए, ये अकेले 25,000 रुपए। ये तीनों तो मैंने समझाने के लिए मिला दी है, ये अलग अलग होके बताओ कहां 25,000 और कहां ये लोग। अब इनके पास अर्निंग ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो मसल पावर भी ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, महंगे से महंगा, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट यही खरीद पाएंगे। और जितना महंगा कंटेंट खरीदेंगे उतनी व्यूअरशिप और ले जाएंगे। प्लस कंटेंट बेचने वाला भी बोलेगा कि यार ये बड़े वाले को ही बेचूं, इतने सारे व्यूअर देखेंगे, छोटे को बेच के तो उसको भी क्या ही मिलेगा। तो अब इनको बेटर डील मिलने वाली है, बेटर रेट पे। अब ये दोनों में आखिर डील हुई क्यों? देखो आईपीएल के बाद से, जब से टीवी राइट को लेकर लड़ाई हुई है और इन दोनों के आपस में बिड करते करते इतना ऊंचा अमाउंट चला गया, तब से दोनों में तकरार तो खतरनाक वाली चल ही रही है। कंपटीशन चल रहा है जोरदार। अब मोटा भाई पैसा लगाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, बट भैया स्टार की आर्थिक स्थिति खराब है। डिज्नी इंडिया का जो डिवीजन है, जब से इंडिया में आया पैसा का पैसा लगे ही जा रहा है, लगे ही जा रहा है, कोई कंसिडरेबल रिटर्न आया ही नहीं है। तो डिज्नी टेंशन में है कि भैया इतने बड़े मार्केट को छोड़ के जा भी नहीं सकते, और जितना पैसा यहाँ डूब गया अब और पैसा लगाने की हिम्मत भी नहीं है। तो क्या किया जाए? बोले भाई साहब लड़ाई झगड़ा छोड़ लेते हैं, ये जिस प्लेयर से लड़ाई है उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जेवी कर लेते हैं। आप देखिए जेवी के स्ट्रक्चर से मेरे को समझ में आया, 63% मोटा भाई को दे दिया, खुद ने 37% लिया, नहीं माइनॉरिटी, कि भैया ठीक है हमने आज तक जो लगा दिया, अब नया पैसा नहीं लगाएंगे। इस मर्जर में जो नया पैसा लग रहा है 11,500 करोड़, वो मोटा भाई लगा रहे हैं। मोटा भाई ने कहा मैं ही पैसा लगाऊंगा, मैं ही संभाल लूंगा, तुमने आज तक जो लगाया वो लगाया, ठीक है तुम बैठे रहो, हम संभाल लेंगे। अब कुछ समय से बात चल रही थी डिज्नी का इंडिया बिजनेस जाएगा, इसकी वैल्यूएशन आ रही थी 15 बिलियन, फिर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी 15 बिलियन, फिर कुछ समय बाद मीडिया रिपोर्ट्स आई 8 बिलियन। अब ये टोटल डील है 8.5 बिलियन की, इसमें इनका है 37%, यानी 3 बिलियन का डिज्नी है। जहां 15 की बात हो रही थी 3 में गया है। उन मीडिया रिपोर्ट से कंपैरिजन करें तो 80% लॉस में ये डील हुई है। तो ये बेसिकली डिज्नी के लिए तो समझौता है कि बाहर भी ना जाना पड़े और भी ना लगा पड़े, और मोटा भाई के मजे ही मजे। तो ये था इस मर्जर के पीछे का एनालिसिस। ये खबर तो कोई भी बता देता है, पर खबर के अंदर की खबर, किसका क्या इंपैक्ट है, वो इसी चैनल पे मिलता है। तो उस समय अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना, और बताइए कौन सी खबर के पीछे का एनालिसिस करें, तो करके आपको बताते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।